So, type 2 diabetes. Type 2 diabetes is also known as non-insulin dependent diabetes mellitus. इसके अंदर आपकी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन बनना कम हो रहा हो, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस. आपकी बॉडी में इंसुलिन भी बन रहा है, वो सेल्स तक पहुंच भी रहा है, लेकिन somehow it is not activating the pathway to the fuller extent, जिसकी वजह से you have more circulating insulin and ultimately more circulating glucose. It accounts for about 90% to 95% of all diagnosed cases of diabetes. So it's a more common form. लेकिन इसके पाथवे को समझने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको अभी हम लोगों ने जो इंसुलिन रिसेप्टर देखा था आप समझ सकें कि एक्चुअली अल्टीमेटली कौन सा पाथवे है जिसको वो ट्रिगर करता है. तो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिक्चर वेरी केयरफुली. यू हैव इंसुलिन. इंसुलिन ने आके इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया एंड अल्टीमेटली टायरोसिन काइनेज गॉट एक्टिव हियर. टायरोसिन काइनेज ने अल्टीमेटली क्या करना है कि उसने बेसिकली एक प्रोटीन को जो GSK3 थी जो इनएक्टिव थी उसको एक्टिव कर दिया. और जैसे ही उसने इसको एक्टिव कर दिया इट विल टेक ग्लाइकोजन सिंथेज और उसको वो एक्टिव कर देगी. उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली यू हैव मोर ग्लाइकोजन वुड स्टार्ट फॉर्मिंग, ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग ग्लूकोज है जो आया है वो अल्टीमेटली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो. लेकिन पहले आपने ग्लूकोज तो अंदर लाना है, तो ग्लूकोज कैसे आएगा? दैट विल कम फ्रॉम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. दिस GLUT स्टैंड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. सो ग्लूकोज वो क्या करता है, ये प्रोटीन अगेन फॉस्फोराइलेशन से ही मॉनिटर करेगी कि ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो अल्टीमेटली जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज हो, ग्लूकोज को अंदर ले, एंड वंस ग्लूकोज कम्स इनसाइड then ultimately it will get converted into glucose 6 phosphate. अगर ये glucose 6 phosphate में ना convert हो तो it can go outside again. So basically phosphorylation is also a mechanism to keep things inside the cell, and that ultimately also activate glycogen synthase ताकि यही glucose ultimately convert हो जाए into glycogen. So that's the insulin mechanism. Let's review it once more, that binding of insulin to plasma membrane receptors in the liver and muscle triggers protein kinase cascades that stimulate glycogen synthesis. That's the primary function of insulin. Insulin effects include inactivation of GSK3 and stimulation of PP1, both actions activating glycogen synthase, as well as recruitment of GLUT4 to the plasma membrane. ताकि ultimately you can get glucose uptake, provides substrate for glycogen synthesis and glucose 6 phosphate, which allosterically activates the otherwise inactive form of glycogen synthase. So this is the nice summation of what we saw, that how the pathway works. Ultimately you can also see कि क्या हुआ है आपके पास प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन से एंड इंसुलिन मॉड्यूलेशन से. ग्लूकोनियोजेनेसिस बनना ख़त्म हो गया, न्यू ग्लूकोज इज नॉट फॉर्मिंग, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, लिपिड ब्रेकडाउन ख़त्म हो गया, लिपिड सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ग्लाइकोलिसिस हुआ और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज होना स्टार्ट हो गई. नाउ आई एम गोना रिलेट दिस ऑल बैक टू टाइप 2 डायबिटीज़ के उसके अंदर क्या होता है. उसके अंदर ये होता है कि अल्टीमेटली जो आपके इंसुलिन रिसेप्टर थे उनसे इंसुलिन बाइंड की एंड अल्टीमेटली उसका काम क्या था कि उसने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को एक्टिव करना था कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को अंदर ले सके. बट समथिंग गोज रॉन्ग इन द सिग्नलिंग टू GLUT4, और GLUT4 उस तरीके से, GLUT4 स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज को नहीं ले सकता. एंड दैट सिग्नलिंग बेसिकली दैट मैकेनिज्म के उधर सिग्नलिंग सही नहीं हुई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है. क्योंकि इंसुलिन ब्लड के अंदर होती है लेकिन इट कैन नॉट कॉज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल. इन दिस वे सेल्स फेल टू यूज इंसुलिन प्रॉपरली एंड द नीड फॉर इंसुलिन राइजेस. अल्टीमेटली इसका एक और लॉन्ग टर्म नुकसान ये होता है कि पेनक्रियाज ग्रेजुअली लूजेस इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन, और अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स that the patients who have type 2 diabetes, they also end up basically keeping insulin injections with them ताकि उनको भी लेना पड़े.
It is associated with older age, obesity, family history of diabetes, history of gestational diabetes, impaired glucose metabolism, physical inactivity, and race ethnicity. One of the easier basically way to control type 2 diabetes is to do a lot of exercise. If you have a very healthy and active lifestyle, तो आपका जो ग्लूकोज है बॉडी में, एक्सेस ग्लूकोज, वो वैसे भी ब्रेक डाउन होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं डायबिटीज़ की वो नहीं आएंगी.